तो हाय एनिमे के दीवानों, कैसे हो आप सब। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और शेयर करना ना भूलें कि इस मंथ में हम अपने 100 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा कर सकें। तो एपिसोड 9 की शुरुआत होती है मैनू के लास्ट मोमेंट से, जिसमें वो आकी से बोलती है तुम मरना मत आकी, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे मरने के बाद तुम मेरे लिए रो। गाइस, हम देखते हैं कि सवातारी अपने स्नेक को बुलाकर घोस्ट ट्रैवल को ख़त्म कर देती है, जिसके साथ ही माइनो भी मर जाती है और बस उसके कपड़े ही वहाँ पर रह जाते हैं। आकी ये देखकर हैरान हो जाता है। टाना मैन सवातारी से बोलता है कि वो फीट तो भाग गई। वो बोलती है कोई बात नहीं, हमें सिर्फ चैनसो का दिल चाहिए। फिर हम देखते हैं कि माइनो का घोस्ट हैंड टेंजी तक पहुंचकर उसके चैनसो को स्टार्ट कर देता है, जिससे वो चैनसो मैन बनकर खड़ा हो जाता है और कटाना मैन इसे देखकर बोलता है कि इस बार तो मैं इसके 2 टुकड़े करूंगा। ये सुनकर सवातारी बोलती है कि बस इसके दिल को डैमेज मत करना। टेंजी उन्हें देखकर बोलता है मुझे पता नहीं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मगर तुम्हें देखकर मैं बता सकता हूँ कि तुम बुरे लोग हो। तुम जानते हो मुझे बुरे लोगों से प्यार है और जब मैं उन्हें फाड़ता हूँ तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। और कटाना मैन बोलता है अच्छा, फिर मुझे तुम्हें दूसरी बार मारना होगा। चैनसो मैन मरो बोलकर कटाना मैन पर हमला करता है और ये देखकर सवातारी वॉकी टॉकी पर कहती है हमने नेरिमा निशिरा बिल्डिंग के 3रे फ्लोर पर चैनसो को रोका हुआ है और हमें बैकअप चाहिए। हम देखते हैं कि आकी सदमे में होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैनसो मैन और कटाना मैन में बहुत ज़बरदस्त फाइट होती है। इसमें वो दोनों ही एक दूसरे पर बहुत बुरे तरीके से हमला कर रहे होते हैं और इतनी ही देर में बैकअप टीम आ जाती है और वो कटाना मैन से पूछते हैं क्या इस पर हम गोली चलाएं। वो बोलता है दिल या आर्म्स पर एम करो, पर टेंजी उन पर वार करके उन्हें गिरा देता है। कटाना मैन सामने आ जाता है, फिर से अटैक करता है। चैनसो मैन बोलता है पता नहीं इसने मुझ पर कब कट लगा दिया, मुझे तो पता ही नहीं चला। कब टीम का आदमी चैनसो पर गोलियां चलाता है, पर चैनसो मैन उसके सर पर वार करके उसे अपने कब्जे में ले लेता है और बोलता है ए बुरे लोगों, क्या ये तुम्हारे साथियों में से नहीं है। कटाना मैन बोलता है इसका क्या मतलब है, और टेंजी बोलता है कि अगर तुम 1 मिलीमीटर भी आगे आए तो मैं तुम्हारे साथी के सर को काट दूंगा। कटाना मैन उसे एसहोल कहकर खतरनाक वार करता है, जिसकी वजह से उस आदमी और चैनसो मैन दोनों के 2 टुकड़े हो जाते हैं। कटाना मैन चैनसो मैन के सर को पकड़कर अपनी साथी से बोलता है जल्दी से गाड़ी लाओ और इसे रखो, और फिर बोलता है तमाम चैनसो के लोगों को मर जाना चाहिए। ये कहकर वो कटाना मैन से नॉर्मल मैन में चेंज हो जाता है और कहता है मेरा ख्याल है कि सब डेविल हंटर्स भी एक आम इंसान है जो गन के मुकाबले में जीत नहीं सकते, और हमें अराई फूशी और बाकी डेविल हंटर्स मरे हुए दिखाई देते हैं। मकीमा भी ट्रेन में मरी हुई होती है और जिन्होंने उसे मारा होता है आपस में बोलते हैं जल्द ही स्टेशन आने वाला है और हमें कार की मदद से स्प्लिट होना पड़ेगा और बाकी तमाम सिविलियंस में मिलना होगा। और एक मेंबर पीछे देखता है कीमा जिंदा है और उस पर फायर करने लगता है और सीन शिफ्ट होता है। हमें टेंडो और कुरोस क्योटो के स्टेशन पर मकीमा का वेट करते नजर आते हैं। एक मेंबर आके उन्हें बताता है कि टोक्यो की 1st डिवीज़न से लेकर 4th डिवीज़न तक के डेविल हंटर्स पर हमला हुआ है, जिसकी वजह से वो सब मारे गए हैं। और कुरोस पूछता है क्या मकीमा भी मर गई वाकई में। और टेंडो बोलती है अरे हम तो अपना टाइम इतनी देर से यहाँ पर वेस्ट कर रहे थे। इतनी ही देर में ट्रेन आ जाती है और लोग भागते हुए ट्रेन से बाहर निकलते हैं और मिस मकीमा भी ट्रेन से बाहर आती है खून लगे हुए कपड़ों के साथ। इसे देखकर टेंडो और कुरोस हैरान हो जाते हैं, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मकीमा बोलती है टेंडो और कुरोस ट्रेन में गोलियां चली थी, डेड बॉडीज अभी भी वही हैं, तुम उन्हें ठिकाने लगा देना। लंच मीटिंग भी कैंसिल क्योंकि टोक्यो में भी गोलियां चली हैं। और कुरोस बोलता है मिस मकीमा आप तो खून में लथपथ हैं, यहाँ पर भी हमला हुआ है। कीमा जवाब देती है वो मैं नहीं थी, मुझ पर शूट नहीं हुआ था। और हमें वो तमाम टीम ट्रेन में मरी हुई नजर आती है। टेंडो मकीमा से कहती है वहाँ पर तो सब चीज़ें अफरा तफरी में हैं और हमारे पास कोई रीज़नेबल इंफॉर्मेशन भी नहीं है और अभी भी वो मरे हुए लोगों को कंफर्म कर रहे हैं। कुरोस मकीमा से कहता है कि हम बैकअप के तौर पर आपके साथ टोक्यो चलें। मकीमा कहती है अगर हम कोशिश भी करें तो वक्त पर नहीं पहुंच सकते और दुश्मन शायद टेंजी के ही पीछे हैं, और जो मुझसे हो सकेगा मैं यहाँ से ही करूँगी। कुरोस मुझे 30 ऐसे मुजरिमों की ज़रूरत है
जिन्हें मिनिस्ट्रीज ऑफ जस्टिस की तरफ से उम्र कैदियाँ इससे भी बुरी सज़ा मिली हो। और टेंडू तुम एक बहुत ऊंचे वाले टेंपल को ढूंढो और उसे रिजर्व करो, और अगर तुम ला सकती हो तो मेरे लिए साफ़ कपड़े भी ले आओ। और हमें वो सारे मुजरिम बस में खाते हुए दिखाई देते हैं और मकीमा भी अपने कपड़े चेंज करती है। तमाम मुजरिमों को टेंपल में लाया जाता है और हम देखते हैं कि चैनसो मैन को वो लोग गाड़ी की तरफ लेकर आते हैं और कटाना मैन सवातारी से कहता है, मैं काफ़ी देर तक अब काम नहीं करूँगा। वो आदमी जो चैनसो मैन को ला रहा होता है अपने साथी से कहता है, भारी है, मेरी मदद करो। जब वो मदद के लिए आता है तो कहता है, इसे कैसे उठाना है। और वो बोलता है, यहाँ पर कुछ अजीब है। और सवातारी उससे पूछती है, तुम्हारा क्या मतलब है। और गाइस हम देखते हैं कि वो आदमी कुछ ही सेकंड्स में उनके सामने फट जाता है। देखकर सवातारी और कटाना मैन बहुत हैरान हो जाते हैं और वॉकी टॉकी पर टीम ई से पूछते हैं कि क्या टीम सी ने मिस मकीमा की डेड बॉडी को कंफर्म किया था। वो आदमी बोलता है, ई टीम बोल रहे हो, अभी तक सी टीम ने कोई कांटेक्ट नहीं किया। बोलते ही वो भी बुरी तरह से फट जाता है। उसकी आवाज़ सुनकर सवातारी बोलती है, वो बिच। और दूसरी तरफ मिस मकीमा टेंपल में उन मुजरिमों और क्रोज और टेंडो के सामने नजर आती है जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। और क्रोज टेंडो से पूछता है कि हमारी आंखों पर पट्टी क्यों बांधी है। टेंडो बताती है, मिस मकीमा चीफ कैबिनेट सिक्योरिटी को डायरेक्टली रिपोर्ट करती है, इसीलिए हमारे जैसे कम रैंक के डेविल हंटर्स के पास उसके डेविल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में जानने की क्लियरेंस नहीं होती। और मकीमा एक मुजरिम के पास आके बोलती है, शूजू मिशन कहो। ऐसे ही वो बोलता है, वो आदमी बुरी तरह से मर जाता है। और ऐसे ही वो सब मुजरिमों से सब टीम्स के मेंबर के नाम बुलवाती है। ऐसे ही वो बोलते हैं, वो खुद भी और वो शख्स भी जिसका वो नाम होता है मर जाता है। और एक एक करके तमाम टीम मेंबर्स बुरी तरह से फट जाते हैं, सिर्फ मकीमा के हाथ मरोड़ते ही। और हमें मकीमा की पावर का भी पता चलता है कि वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है, कैसे इतने ज़्यादा मेंबर्स को वो थोड़ी देर में फाड़ देती है। ये देखकर सवातारी और कटाना मैन बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। मकीमा बोलती ही, ये ख़त्म हुआ, अपनी पट्टियाँ उतार सकते हो। क्रोज और टेंडो अपनी पट्टियाँ उतारते हैं और मकीमा बोलते ही, यहाँ पर बस इतना ही किया जा सकता है, मुझे टोक्यो जाना पड़ेगा। यहाँ सवातारी अपने साथियों को मरा हुआ देखकर बोलती है, बकवास पावर तो सिर्फ मकीमा की हो सकती है। सवातारी कटाना मैन से बोलती है, चलो यहाँ से चलें जब तक हम जा सकते हैं। मैन बोलता है, धत तेरी की, मेरा ख्याल था इन्होंने उसे मार डाला। लेकर वो चैनसो मैन को उठाने के लिए आगे बढ़ता है। वो थोड़ी दूरी पर कोबिनी को अपने चाकू के साथ खड़ा देखता है। आज का सीन दिखाई देता है जब शूटर अराई पर पीछे से हमला करता है तो वो कोबिनी को बचाने के लिए आगे होता है, जिसकी वजह से उसके सर में गोली लग जाती है और वो कोबिनी के सामने ही मर जाता है। और कोबिनी सवातारी और कटाना मैन से पूछती है, दोनों भी उन शूटर्स के साथ हो। ये सुनकर सवातारी अपने स्नेक को बुलाती है, कोबिनी पर अटैक करता है और कोबिनी बड़ी तेज़ी के साथ उसे डॉज कर उसकी टेल पर दौड़ती है। वो बड़ी तेज़ी के साथ कटाना मैन के हाथ को चाकू की मदद से काट देती है। उसी की गन पकड़कर उस पर 2 बार फायर करती है। देखकर सवातारी कोबिनी पर फायर करती है, पर वो उन्हें डॉज करके चैनसो को पकड़कर उसे अपनी शील्ड बना लेती है। सवातारी ये देखकर कटाना मैन को पकड़कर अपनी वैन में फेंकते हुए कहती है, तुम वैन में मर जाना। कोबिनी पर फिर से शूट करती है। कोबिनी भी जवाबी हमला करती है, जिसमें सवातारी बाल बाल बचती है। इतनी देर में वो वैन को स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाती है। कोबिनी चैनसो मैन को अपने हाथों में पकड़कर बोलती है, मुझे माफ़ करना, मैंने पिछले दिनों तुम्हें मारने की कोशिश की थी। और वो उसे हक करके रोने लगती है। खुद से पूछती है कि कत्ल की कोशिश करने पर माफ़ी मांगने का क्या मतलब है। उसे याद आता है कि अराई कैसे उसे बचाने के लिए खुद मारा गया। बहुत बुरा हुआ, घबरा रही हूँ। और सीन बदलता है, वो शूटर उस पर फायर करता है। वो जल्दी से भागकर उसकी गन को उसी के मुंह पर करके फायर कर देती है और वो अराई को खुद की जगह पर मरा हुआ देखती है। प्रेजेंट में बोलती है, वो मुझे बचा रहा था, ये मेरा कसूर है, मैं सिर्फ ये नहीं कर सकती, ये जॉब मुझे पागल कर देगी। मैं हिमायनों को दोबारा मिलूंगी तो उसे कहूँगी कि मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। हमें मकीमा, टेंडो और क्रोस के साथ टोक्यो के स्टेशन पर नजर आती है। तो लेने मडुका आता है। मकीमा उसे देखकर कहती है, मुझे खुशी है कि तुम जिंदा हो। स्पेशल डिवीजन में कितने बच गए हैं? मडुका बताता है, स्पेशल डिवीजन 1, 2, 3, 4 पर बहुत बुरी तरह से हमला हुआ और सब बहुत बुरी तरह से मारे गए हैं, सिर्फ 9 ह्यूमंस को छोड़कर। मकीमा बोलती है, अच्छा तो सब डिवीजन्स पर गन से हमला हुआ है, तो इसमें सिर्फ गन डेविल का हाथ है। और मडुका बोलता है, ऊपर से तुम्हारे लिए एक मैसेज है, स्टोरेज की वजह से तमाम डिवीजन को 4 डिवीजन में मिला दिया गया है। आज से पब्लिक सेफ्टी के 4 डिवीजन सब आपके अंडर काम करेंगे। और साथ ही मेरा रिजाइन लेटर है, क्योंकि पब्लिक सेफ्टी की मौजूदा हालत की वजह से मेरे पास सिर्फ 2 ही चॉइस हैं, या तो मैं मर जाऊं या जॉब छोड़ दूं।
ये सुनकर मकीमा वहाँ से जाने लगती है। डूका बोलता है, मैं हैरान हूँ आज जो कुछ हुआ है। मैं आपका कितना हाथ है? मकीमा बोलती है, मुझे डर है, पब्लिक सेफ्टी की कोई भी बात प्राइवेट सिविलियंस के साथ शेयर नहीं कर सकती। डूका, तुम्हारी सर्विस का शुक्रिया, मैं ये आगे पहुँचा दूंगी। फिर कुरोज मिस मकीमा को बताता है, आपको पता है ना कि हम आपकी स्पेशल डिवीजन को ज्वाइन नहीं कर रहे। कैंडू बोलती है कि हम तो सिर्फ यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आपके साथ आए हैं, एक हफ्ते में हम दोबारा क्योटो चले जाएंगे। सुनकर मकीमा बोलती है, ये तो शर्मिंदगी है, टोक्यो को खाने के लिए मरना है। गाइस, यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करें। काइंडली अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें कि हमारी न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।